70 साल की उम्र में मैं इस आदमी को पगड़ी बांध रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हुकूमती सतह पर लोगों को शिर्क करने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक बात है। जमीयत उलमा हिंद ने किया नाराज़गी का इजहार। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक ऐसी खबर से आपको आगाह करेंगे, आप सुनकर और देख कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरान का बहुत बड़ा मोजिज़ा। आप तमाम से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों, इरादे पुख्ता हो तो उम्र माना नहीं रखती। 70 साला दादा और नन्हे पोते का एक साथ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने का तारीखी कारनामा मुफ्ती रईस अहमद साहब ने दस्तारबंदी की। ये एक ऐसी खबर है जो उन तमाम लोगों के लिए एक रोशन मिसाल और सबक है जो उम्र, वक्त या मुश्किल को इल्म हासिल करने में रुकावट बनाकर पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के नहल मंसूरी में एक तारीखी तकरीब मुनक़िद हुई, जहां एक 70 साला बुजुर्ग ने महज 3 साल की कलील मुद्दत में अपने पोते के साथ मुकम्मल कुरान शरीफ का हिफ्ज़ मुकम्मल करके पूरी उम्मत के लिए एक नाकाबिल फरामोश मिसाल कायम कर दी। इल्म की लगन, उम्र का बहाना ख़त्म। 70 साल की उम्र में जहां अक्सर लोग सेहत या आराम के बहाने ढूंढते हैं, वहीं इन बुजुर्ग ने साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। उन्होंने न सिर्फ खुद कुरान करीम का हिफ्ज़ शुरू किया, बल्कि अपने पोते को भी इस अजीम सफ़र में शामिल किया। सिर्फ 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में दोनों ने एक साथ पूरा कलाम इलाही सीने में महफूज कर लिया। इस कारनामे में सबसे बड़ी बात यह है कि हिफ्ज़ की मश्क दादा और पोते ने साथ साथ की, जिसने ख़ानदान के अंदर रूहानी फ़िज़ा कायम कर दी। मुफ्ती रईस अहमद साहब ने दस्तार बांधी। दादा और पोते के इस मिसाली और तारीखी कारनामे के एतराफ़ में एक पुरवकार तकरीब में मुफ्ती रईस अहमद साहब, नाइब सदर जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड ने दोनों को एक साथ हिफाजते कुरान की दस्तार बांधी। मुफ्ती साहब ने इस मौके पर कहा, यह मंजर सिर्फ एक ख़ानदानी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। 70 साला बुजुर्ग और उनके कम सिन पोते ने पूरी मिल्लत को ये पैगाम दिया है कि हिम्मत और ईमान के साथ किसी भी वक्त कोई भी बड़ा नेक काम शुरू किया जा सकता है। तमाम बहाने बनाने वालों के लिए खुला चैलेंज। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में सबसे बड़ा सबक उन लोगों के लिए है जो ज़बान या उम्र का उज़्र पेश करते हैं। मेरी ज़बान नहीं चलती, मैं नमाज कैसे सीखूंगा, उम्र गुजर गई, अब कुरान कैसे पढ़ेंगे, अब याददाश्त कमज़ोर है, कुछ याद नहीं रहता, कैसे हिफ्ज़ करेंगे। ये 70 साला हाफिज़ कुरान उन तमाम लोगों के लिए एक खुला चैलेंज है। बुज़ुर्ग और पोते की ये जोड़ी उन लोगों को पैगाम देती है कि अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करें तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। ये वाक़या साबित करता है कि आपका अज़्म ही सबसे बड़ी ताकत है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। बुढ़ापे में ज़बान मोटी हो जाती है, बुढ़ापे में पढ़ा नहीं जाता। इस आदमी को देखिए, इसकी उम्र देखिए कितनी हो गई होगी हाफिज साहब। 70 साल की उम्र में मैं इस आदमी को पगड़ी बांध रहा हूं। हाफिज क्या नाम है? हाफिज उबैदुर रहमान साहब। ये खुश नसीबी की बात है कि 70 साल की उम्र में हमें इनके सर पे हाथ रखना पड़ रहा है। हमारे वालिद की उम्र के हैं। 70 साल की उम्र में इन्होंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। आज मैं इनके सर पे इमामत की पगड़ी बांध रहा हूं। जिस मस्जिद में चाहे नमाज पढ़ा सकते हैं और इनको बहुत बड़ी फजीलत हासिल हो रही है। और ये इनके पोते हैं, साथ के साथ दादा और पोते, साथ के साथ दादा और पोते के सर पर पगड़ी बंध रही है। ये पैगाम दूर तक जाना चाहिए कि दादा और पोते एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, दादा और पोते एक साथ हाफिज हो सकते हैं। मैं अपनी बताऊं, मुझे अपना याद आ गया। अभी मैंने 10वीं का एग्जाम दिया। मेरे बेटा, मेरी बेटी और मैं 10वीं का एग्जाम दे रहे थे हम तीनों। तो इसलिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अल्लाह हाफिज साहब को आखिरत के लिए कबूल फरमाए, दादा पोतों को आखिरत में जमा फरमाए और लोग इससे सबक हासिल करें कि दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब हाफिज उबैदुर रहमान साहब बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में अल्लाह के कलाम को सीने में रख सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को जवानी में क्यों नहीं सीख सकते? माशाअल्लाह। लीजिए भाई, इसको पकड़िए भाई। पहले दादा के ही बांध रहा हूं।
यहाँ पकड़ लो हाफिज साहब। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। वंदे मातरम के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान गुमराह कुन, स्कूलों में इसे लाजिम करार देना मुसलमानों के मजहबी अक़ीदे की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ। मौलाना महमूद असद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कई रियासतों के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के लिए तलबा व सरपरस्तों को वंदे मातरम गाने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हिदायत दिए जाने को आईन हिंद के तहत हासिल मजहबी आज़ादी की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है और इसे ख़तरनाक नज़ीर बताया है। मौलाना महमूद मदनी ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के बाज़ अशार के हज़फ किए जाने को तक़सीम हिंद से जोड़ने की कोशिश की, इसको गुमराह कुन और खिलाफ हकीकत बताया है। मौलाना मदनी ने कहा कि ये नज़म मुकम्मल तौर पर शिरकिया अक़ाइद व नज़रियात पर मबनी है। बिलखुसूस इसके बाकी 4 अशार में वतन को दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो किसी भी मुसलमान के ईमान व अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी दफ़ा 25 और इजहार राय की आज़ादी दफ़ा 19 फराहम करता है। इन दफ़ात के तहत किसी भी शहरी को उसके मजहबी अक़ीदे या ज़मीर के ख़िलाफ़ किसी नारे, गीत या नज़रिए को अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का भी ये फ़ैसला है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया कि मोहब्बत और इबादत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुसलमान इस मुल्क से किस कदर मोहब्बत करते हैं ये किसी को बावर कराने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क की वहदत व सलामती की हिफाजत और आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ नाकाबिल फ़रामोश है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक़ दिलों की वफ़ादारी और अमल से है, नारेबाजी से नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम के तनाजुर में वज़ीर आज़म के बयान को भी खिलाफ हकीकत करार दिया और कहा कि तारीख़ी रिकॉर्ड बिल्कुल वाज़ेह है कि 26 अक्टूबर 1937 को राबंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ख़त में मशवरा दिया था कि वंदे मातरम की सिर्फ इब्तिदाई 2 बंदों को कौमी गीत के तौर पर कबूल किया जाए, क्योंकि बाकी अशार तौहीद परस्त मज़ाहिब के अक़ाइद से मुतसादिम है। यही बुनियाद थी जिस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 29 अक्टूबर 1937 को फैसला किया कि सिर्फ 2 बंदों को कौमी गीत के तौर पर मंजूर किया जाए। इसलिए आज टैगोर के नाम का गलत इस्तेमाल करके जबरन इस नज़्म को मुसल्लत करने या इसके मुकम्मल गाने की बात करना न सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, बल्कि मुल्की वहदत के तसव्वुर की तौहीन और गुरुजी टैगोर की तहक़ीर भी है। यह भी काबिल अफसोस है कि वज़ीर आज़म ने इस अमल को तक़सीम हिंद से जोड़ा है, जबकि राबंद्रनाथ का टैगोर का मशवरा कौमी वहदत के लिए था। मौलाना मदनी ने जोर दिया कि वंदे मातरम से मुतालिक बहस दरअसल मजहबी अक़ाइद के एहतराम और आइनी आज़ादी के दायरे में होनी चाहिए, ना कि सियासी इल्ज़ाम तराशी के अंदाज में। जमीयत उलमा हिंद वज़ीर आज़म और तमाम कौमी रहनुमाओं से अपील करती है कि वो ऐसे हसास मजहबी व तारीख़ी मामलात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि मुल्क में बाहमी एहतराम, रवादारी और इत्तिहाद को फ़रोग़ देने की अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पर कारबंद रहें। ये वंदे मातरम के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयत के लेटर पैड के ज़रिए बयान दिया है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मुसलमानों को हरगिज़ वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। जो मुसलमान गाते हैं वो नादान हैं, वो कम अकल हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने करीबी उलमाए किराम से इस ताल्लुक़ से पूछे, उनसे मालूम करे कि इसका गाना कहाँ तक सही है। ये कुफ्र और शिरक पर मबनी है, इससे हमें मुकम्मल बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान और आमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।